क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कुछ नहीं, हमारे पास यही इसके लिए हमने रिव्यू भेजी है। माह रमजानुल मुबारक में भी जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई कार्रवाइयों का एक और अहवाल। आखिर ये सब कब तक होगा? मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। अच्छा, ये मुझे बताओ, उसका क्या तुमने बना लिया था सारा वो सिलसिला? उसको बुलाओ थोड़ा सा। क्या हुआ? वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ये बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया तुमने, गुड है। अच्छा, ये दोनों ये भी वही है ना? उसको बुलाओ, तकी को बुलाओ। अच्छा, ये बताओ तुम, ये तुमने खुद मैनेज किया सारा? वेल डन, ज़बरदस्त। तुमने क्या किया ज़या? उसका पेपर तुमने मेंटेन नहीं किया अभी? हम लोग वही करेंगे। हाँ, और जो है उसकी डिटेल्स वगैरह सारी बना रहे हैं, जब फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं। वेल डन, ओके, ठीक है, बिल्कुल। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 252। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 274। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 3 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 2154। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आपके सामने हम पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जुर्म की जो दास्तान हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो किसी एक मुलजिम की नहीं, बल्कि उन जराइम पेशा नासिर की है कि जो इस माह मुक़द्दस की इबादतों के महीने में भी अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आते। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये हमें और आपको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि ख़ास तौर से इफ्तार और सहर के वक्त जबकि हम इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, रोज़े खोलने में मसरूफ़ रहते हैं, अपनी हिफाजत का एहतमाम ज़रूर कीजिए। और याद रखिए कि जराइम पेशा नासिर
सिर्फ और सिर्फ नाजायज़ दौलत के हुसूल की खातिर कुछ भी कर गुजरते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इन जराइम पेशा अनासिर ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जुर्म की कैसी कैसी वारदातों को जन्म दिया और उसके बाद इनका अहवाल आखिरी क्या रहा, ये सब कुछ मुलाहिजा कीजिए आज के इस एपिसोड में। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। हमारा कुछ नहीं, हमारे पास यही इसके लिए हमने रखे हुए थे। माह रमजानुल मुबारक 2020 यानी रमजानुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में हर एक की कोशिश, काविश, जुस्तजू और लगन यही रहती है कि परवरदिगार आलम की जानिब से बरसने वाली नेमतों और बरकतों को अपने दामन में समेट ले। यानी कोरोना वायरस जैसे वबाई मरज के फैलने के बावजूद हर एक कोशिश यही कर रहा है कि अपने अपने मकामात पर परवरदिगार आलम से लो लगा के रखे। शहरी भी हमारी इधर ही है। हम आवाम की खिदमत के लिए हाज़िर हैं और हम इसी सिलसिले में अफ्तारियाँ भी यहाँ पे रोड पे कर फ्रंट लाइन पे खेल रहे हैं, इनके लिए लड़ रहे हैं, धूप में, गर्मी में, रोज़ा सहरी की हालत में। हमारे लिए फ़ख्र है कि मुश्किल की घड़ी में हम वक्त और वतन और अवाम की खिदमत के लिए खड़े हैं। हर एक यही दुआएं कर रहा है कि ए मालिके कुल, ए मालिकुल मुल्क, इस पूरी दुनिया पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाते। अगर यह हमारा इम्तिहान है तो इस इम्तिहान के काबिल हम नहीं। ए परवरदिगार आलम हम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाते। अपनी मुरादें पालें, पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। रहमतों और बरकतों वाले इस माह मुकद्दस में कौन ऐसा होगा जो ये महीना पाए और इसे गंवा दे। तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो। नाजरीन, एक जानिब ये दुआएं बुलंद हो रही हैं और दूसरी जानिब जराइम पेशा अनासिर हर चीज से बेबहरा अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों में लगे हुए नजर आते हैं। तो सब कुछ ऐसा ही हुआ। नाजरीन, जराइम की इन वारदातों को परवान चढ़ाने वाले ये मुल्जिमान एक लम्हा भी शायद ये नहीं सोचते कि आज दुनिया किस अजाब का शिकार है, कैसे कैसे इम्तिहानात से हम गुजर रहे हैं। इसके बावजूद अक्सर मकामात पर लूट खसोट, छीना झपटी की वारदातें मुसलसल जारी हैं। अचानक ही वहशत और सरासीमगी का दौरा शुरू हो गया। अंदेशे ही अंदेशे, वसवसे ही वसवसे, आहिस्ता आहिस्ता सर उभारने लगे। डरे हुए खौफजदा से ये बेचारे और क्या कर सकते हैं। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को कि जो दूसरों के लिए मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां पैदा करते हैं। खौफ हर एक के रगो पै में समा गया। और आखिरकार यहां से माल मसरूका जमा करने के बाद यूं ही ये लुटेरे फरार होने लगे। अल्लाह की मखलूक पर मजालिम ढाने वालों को शायद परवरदिगार आलम कभी माफ न करे,
लेकिन ये जराइम पेशा नासिर सिर्फ दौलत के हुसूल की खातिर सब कुछ कर गुजरते हैं। नाजरीन, कानून के एहलकार कहीं जिंदगियों को तहफ्फुज़ फराहम करने की कोशिशों में लगे हैं, कहीं हुकूमत की जानिब से होने वाली हिफाजती तदाबीर को मुस्तहकम बना रहे हैं। सीनियर करें, सीनियर से पूछें, सारे इधर सीनियर हैं। ये जो 2 से ज़्यादा सवार गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गाड़ी में 2 से ज़्यादा सवार नहीं बैठेंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना है ताकि ये लोग अपना 2 से ज़्यादा लोग ना बैठें। किसी को एमरजेंसी है तो वो 3 लोग गाड़ी में बैठ के अपना सफ़र कर सकते हैं। और कहीं जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में लगे हैं। हम ये कहते हैं कि ऐसे जराइम पेशा नासिर को अक्ल फहम कब आएगी और कब ये इंसानियत की राहों पर गामजन हो पाएंगे। नाजरीन, होने वाली मुस्तकिल वारदातों ने कानून के एहलकारों को हैरान और परेशान कर दिया। कि आखिर ये कौन से लोग हैं, कौन सा गिरोह कि जो होने वाली वारदातों के फौरन बाद मंजर से रूपोश हो जाते हैं। तैयारियां जारी थीं इस गुजरते रमजानुल मुबारक में वक्त इफ्तार के लिए। और फिर यूं ही रोजा इफ्तार का वक्त शुरू हो गया। और अपने सामने इन लुटेरों को देखकर सब हैरान और परेशान रह गए। नाजरीन, यहां हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसे मामलात दरपेश हों तो अपने औसान बहाल रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए ताकि जो चेहरे आपके सामने आए आप उन्हें शिनाख्त कर पाएं। नाजरीन, तमाम दिन के रोजेदार इन जराइम पेशा नासिर की इज्जत पर थे। जिन्हें खुदा का डर न हो उन्हें इंसानियत की क्या परवाह। इसी तरह लूटमार का बाजार गर्म था। ताकत के नशे में सरशार ये दरिंदे यकीनन यही सोच रहे होंगे कि इनसे ज्यादा ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। मगर इस कायनात में एक ज़ात बारी ताला मौजूद है जो अपनी जमीन पर होने वाले एक एक जुल्म को बगौर देख रहा है। और याद रखने की बात है कि वो अपनी मखलूक पर होने वाले मजालिम कभी माफ नहीं करता।
criminals most wanted. माह रमजानुल मुबारक 2020। यानी रमजानुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में हर एक की कोशिश, काविश, जुस्तजू और लगन यही रहती है कि परवरदिगार आलम की जानिब से बरसने वाली नेमतों और बरकतों को अपने दामन में समेट ले। इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। रहमतों और बरकतों वाले इस माह मुकद्दस में कौन ऐसा होगा जो ये महीना पाए और इसे गंवा दे। तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो। नाजरीन, एक जानिब ये दुआएं बुलंद हो रही हैं और इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल। दूसरी जानिब जराइम पेशा नासिर हर चीज से बेबहरा अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों में लगे हुए नजर आते हैं। और ऐसे में जराइम पेशा नासिर मजीद दनदनाने लगे। ऐसे में लोग खौफ, अंदेशों और वसवसों का शिकार होने लगे। अहले खाना सहरी की तैयारियों में मशगूल थे। और इसी दौरान नाजरीन, इसी तरह जान से मार देने का खौफ दिलाकर घर की तमाम कीमती अशिया के बारे में मालूमात यकजा करने लगे। और जराइम पेशा नासिर इसी तरह माल मसरूका जमा करते रहे। घर का कोना कोना छाना जाने लगा। नाजरीन, घर के अफराद सहमे डरे हुए। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के जहन में इस वक्त कुछ न हो। और इसी तरह मौका गनीमत जानकर मंजर से गायब होने लगे।
on. Yes, carry on. दार तक भी पहुंचाएंगे तमाम मुलजमान को सर। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इस दफ्तर में ये मीटिंग जारी थी और दूसरी जानिब दोस्तों, रात की तारीकी में आने वालों को यह गुमान भी न हुआ कि अचानक ही दरमियान में कोई हायल हो जाएगा। परेशानियां ही परेशानियां इंसानों के लिए मुस्तकिल मसाइल पैदा करती चली गईं। ऐसे में इंसान आखिर क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। जिन कार्रवाइयों में अवामुन नास की कीमती अशिया, मेहनत और मशक्कत की कमाई लुटी जा रही थी, और ऐसे में बेचारे लुटने वाले बेयारो मददगार ही रह जाते हैं। बहरहाल तलाश मुल्जमान में तमाम राहों की छानबीन शुरू हो गई। इसके बावजूद कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद न हो पाया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। माह रमजानुल मुबारक की एक गुजरती रात का मंजर। जहां तकरीबन हर घर में सहरी का एहतमाम जारी था। नाजरीन, माह रमजानुल मुबारक के दरमियान और वो भी ऐन वक्त सहर, तारीकी को चीरती हुई मोटरसाइकिलें नमूदार हुईं। निहायती तेजी और चालाकी के साथ इस घर में ताक झांक शुरू कर दी गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे यही घर इनका मतमय नजर हो। इसी तरह एक फर्द घर की दीवार की जानिब मुतवज्जो हो गया। इसके बाद यूं ही ये तमाम दहशतगर्द इस घर में दाखिल हो गए। इधर अंदर की जानिब अहले खाना सहरी करने में मसरूफ थे कि अचानक ही ये सब शुरू हो गया। घर वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। और यूं ही लूटमार का बाजार गर्म था। बार बार लुटेरे एक ही सवाल कर रहे थे कि वो जेवरात कहाँ हैं जो बाहर से आए हैं। देखो, आपकी जान को खतरा है बहुत ज्यादा। अहले खाना बेचारे मजबूरियों की तस्वीर नजर आने लगे। ये खातून बेचारी बार बार फरियाद कर रही थीं कि इनके भाई का कुछ ही दिनों पहले बाईपास हुआ है, खुदा के लिए रहम करें। मगर बेसूद, जालिम और जाबिर कहां रहम खाने वाले।
लड्डू बेचनी इसको है। पैर मार दूंगा मैं। जो जो मालो असबाब मिला इसी तरह समेटते चले गए। आखिरकार बाहर से आए इन दो ब्लैंकेट्स पर इनकी निगाहें रुक गईं। नाजरीन, ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि इन लोगों को बाहर लाते हुए इनसे मुतालिबा ये था कि गाड़ी की चाबी कहां है। और ये बेचारे अहले खाना तमाशा बने रहे। ये बात याद रखने की है कि अल्लाह की मखलूक को तमाशा बनाने वाले अक्सर खुद जमाने के लिए इबरत का निशान बन जाया करते हैं। फौरन ही कानून के एहलकारों तक ये खबर पहुंचाई जाने लगी। भाई हमारे पास हमें डाका हुआ है। यहां मौजूद इस पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने बाहर होने वाले शोर शराबे की आवाजों को सुनकर बाहर की जानिब देखा। इलाका एसएचओ ने फौरी तौर पर इन अफराद के पास जाने का फैसला कर लिया। यहां मौजूद तमाम लोग यही कह रहे थे कि होने वाली मुसलसल वारदातों ने उनकी जिंदगी को अजाब बनाकर रख दिया। आखिर ये सब कुछ कब तक जारी रहेगा? काफी सारे मुलजमान पकड़े हैं, फिर जाके आप उनसे राजीनामा कर लेते हैं, छूट जाते हैं। जब वो दोबारा छूटते हैं दोबारा आप यही काम करते हैं। हमने किसी से राजीनामा किया है, ठीक है ना, वो हमें मुझसे दिखा है जिसने राजीनामा किया है। हमें चाह नहीं है। आप नहीं। और इसी गुफ्तगू के दरमियान एसएचओ ने इन तमाम अफराद को यह पाबंद करते हुए कि जराइम पेशा नासिर की निशानदेही के वक्त आपको जरूर हमारा साथ देना चाहिए। ऑफिस हैं, आपकी कार्रवाई करते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ। जी बिल्कुल। और इसके बाद होने वाली जराइम की वारदातों के तमाम तर इंदराज के लिए इन्हें अंदर कमरे में भेज दिया गया। यहां हम कानून नाफिज करने वाले आला इदारों से यह जरूर कहना चाहते हैं कि वो जराइम पेशा नासिर के जिन्होंने अल्लाह की मखलूक की जिंदगी को अजीरन बना रखा है, उन पर सख्त तरीन सजाओं का लागू होना इंतहाई जरूरी है। आखिरकार इन बढ़ती फैलती मुजरिमाना कार्रवाइयों की रोकथाम का सिलसिला शुरू हो गया। और बिल्कुल इसी अंदाज से इन जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। और इसके बाद देखते ही देखते ये सब कुछ शुरू हो गया।
और बिल्कुल इसी तरह कानून की निगाहों से फरार होने की कोशिशों में इन जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब शुरू हो गया। इन फरार होते मुल्जिमान को जब रुकने का पैगाम दिया गया तो अचानक ही गोलियां बरसने लगीं। मजबूरन कानून के एहलकारों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। और बिल्कुल इसी तरह दोनों मुल्जिमान यहां से तहवील में ले लिए गए। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? अब्दुल मजीद। वालिद का नाम क्या है? हबीबुल्लाह। भाग किधर रहा था? बस सर। आवाज क्यों नहीं निकली इधर? सर माफ नहर कर में भाग गया था इधर। बाकी दो किधर गए साथी? पता नहीं है सर। उनके साथ घूमते हो, डकैतियां मारते हो, वारदातें की है, कत्ल किया है, यहाँ नाम नहीं जानते? बस सर माफ कर दें सर आप। नाम बताओ ना, इधर बंदे कत्ल किए और माफ कर दो। बस सर गलती हो गई। कौन थे बताओ इधर? साथ कौन थे तुम्हारे? सर दो बंदे थे। क्या दो तो थे? कौन थे? नाम बताओ उनके। एक का नाम शबीर है सर। शबीर कहाँ से था वो? पता नहीं है सर जी। बताओ कौन है वो? ठीक बता ना, ठीक नहीं बता। जरवार है सर। कितने लोग थे? सर 3 लोग थे। किधर क्या? कोई पता नहीं उसका? डकैतियां मारते हो, पता नहीं, छुपा रहे हो उसका नाम? नहीं सर जी। तुम्हारा मनहूस चेहरा इसलिए छुपाया हुआ है ताकि सारे पकड़ जाए और सारे मनहूस चेहरों पर सारी दुनिया इकट्ठे लानत भेजे। तुम सब पे लानत हो जैसे कर रहे हो तुम। बेगैरत इंसान हो, बेशरम इंसान हो, तुम्हें इंसानों की कदर ही नहीं है। जब चाह फैर मार दिया, किसी के डकैती कर ली, किसी को बंदा कत्ल कर दिया। आज के बाद क्या माफ कर दे? माफी के लायक ही नहीं हो तुम लोग। आज के अब नहीं करेंगे सर, हमें अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदगी है। ओए क्या नाम है? अशरफ। वल्दियत क्या है? मलूक सर। कौन क्या है? हाँ। ये वारदात कैसे की है? गलती होगी सर। गलती का बच्चा, मैं कहता हूँ कैसे वारदात हुई है, गलती हुई है। जो आता है यही बात करता है। वारदात का बताओ। तुम्हें किसी की बहन, माँ, बेटी का कोई एहसास नहीं है। जालिम ना इंसान हो। गलती होगी सर। क्या करता है? मजदूरी करता हूँ सर। ये मजदूरी है डकैतियां? जी तो चाहता है जिंदा दरगोर कर दूं तुझे, कानून के हाथों से मजबूर है, वरना तुझे मेरा जी ऐसे करता है। शर्म आनी चाहिए तुझे, गैरत आनी चाहिए तुझे। डूब के मार जाओ, खुदा तो देख रहा है, अल्लाह ताला का कोई खौफ नहीं है। खुदा के लिए माफ कर दें सर। तुम जैसे मनहूस लोग खुदा का नाम लेते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पर। क्योंकि गलतियां हमारी भी होती हैं, लेकिन फिर भी ये लूटमार करने वाले लोग इस माह मुबारक में भी बाज नहीं आते। सर इस रमज़ान के महीने में लोगों को अपनी बख्शिश करवानी चाहिए। इंशाअल्लाह ऐसे जराइम पेशा नासिर का बहुत जल्द कलाकमा होने वाला है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जराइम पेशा नासिर किस तरह नए नए चेहरे बदल कर, नए नए रूप धार कर अवामुन्नास की जिंदगियों को अजीरन बनाए हुए हैं। हम हुक्काम वाला से इस लम्हे ये गुजारिश जरूर करना चाहते हैं कि ऐसे जराइम पेशा नासिर के लिए सख्त तरीन सजाओं का लागू होना इंतहाई ज़रूरी है ताकि अवाम सुख और चैन का सांस ले। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए।
हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।